नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामना सारथी। तो आज हम यूजीसी नेट का सेकेंड पेपर कॉमर्स आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पिछले वर्ष ये प्रश्न अधिकांश पूछा गया है, तो ध्यान में रखकर देखेंगे। कथन ए, व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेन देनों को बहियों में अभिलिखित नहीं किया जाता है। कारण में देखेंगे, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम को इसके स्वामियों से पृथक एक लेनदार, एक लेखांकन इकाई के रूप में माना जाता है। इसका कोड है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है किंतु आर गलत है। डी में है आर सही है किंतु ए गलत है। तो इसका सही आंसर है ए। नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है बैंक ऋण का भुगतान, बी में है ऋण पत्रों का ब्याज लाभांश भुगतान, सी में सार्वजनिक जमाओं से नकदी आगम, डी में है स्थिर परिसंपत्तियों का विक्रय। इसका सही आंसर अनुमानित लागतों और मानकों लागतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान में रखना, सत्य है या कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिकी अध्ययनों पर आधारित होती है, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती है। बी में मानक लागत का जोर कितनी लागत आएगी पर कितना होता है, जबकि अनुमानित लागत पर जोर कितनी लागत आनी चाहिए पर होता है। अनुमानित लागतों की तुलना में मानक लागतों को अधिक बार संशोधन किया जाता है। डी है अनुमानित लागतों मानक लागतों की अपेक्षा अधिक स्थिर है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है। मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिक अध्ययनों पर आधारित होती है, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सेव कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे आपने हल किया है। धन्यवाद।